हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को समझने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझना पड़ेगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is a mathematical expression made up of numbers, variables and mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे मिलके बना हो? नंबर्स से, वेरिएबल्स से और मैथमेटिकल ऑपरेशंस से। अब नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जी, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के। और वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास? अननोन वैल्यूज़ जैसे एक्स वाई जी हो गई। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन है, ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्शन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और डिवीजन। इन्हें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो नंबर्स, वेरिएबल्स और इन मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके बना हो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये 3x + 5 है। अब 5 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है, ये नंबर है हमारे पास। और ये x क्या है? x वेरिएबल है। और यहाँ पे ये 3 क्या है? 3 कांस्टेंट है। लेकिन जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर इसे कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कांस्टेंट क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। और जो भी अननोन हमारे पास वैल्यू दी गई हो एक्स वाई जी, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो वैल्यू सेपरेट हमें यहाँ पे दी गई है इन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो एक वैल्यू है ये 3x, ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। और प्लस के बाद जब अगली वैल्यू आ जाती है तो ये हमारे पास दूसरी टर्म होती है। यानी इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, a यहाँ पे वेरिएबल है, 2 यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है। और -7 जो है ये यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। और दरमियान में ये प्लस और माइनस जो हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। देखें यहाँ पे नंबर्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके जो एक्सप्रेशन बना है ये हमारे पास क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक फ्रैक्शन को समझते हैं। अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होता है? यहाँ पे देखें, एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर और बोथ कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हमारे पास नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। अब ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे नोमिनेटर कहते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों या दोनों में से कोई एक जो है उसके अंदर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में या दोनों में, ठीक है, और बोथ या फिर दोनों में अगर हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो फिर इसे हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 के। रैशनल एक्सप्रेशन, अ रैशनल एक्सप्रेशन इज द कोशेंट p of x by q of x वेयर q of x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q of x को 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी देखिए मैंने लिखा डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो समथिंग ओवर 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अनडिफाइंड को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, तो इसलिए जो डिनोमिनेटर है उसे हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए हमें बता दिया गया कि q of x जो है उसे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर को। तो फिर अगर कोशेंट की फॉर्म में p of x और q of x जो है वो दिए गए हों और q of x 0 ना हो, जबकि p of x और q of x दोनों पोलिनोमियल होनी चाहिए, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक जो हमारे पास फ्रैक्शन है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन में हमारे पास ये कंडीशन थी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या फिर दोनों, ठीक है, जो है वो क्या होने चाहिए?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होने चाहिए, जबकि यहाँ पे हमें बता दिया गया कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों का पोलिनोमियल होना जो है वो ज़रूरी है, तो इसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसी रैशनल ये एक्सरसाइज 5.1 में हमें रैशनल एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म्स। अब हमें ये रैशनल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इन्हें हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इन्हें हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3a² माइनस 6ab ओवर, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2a² माइनस 4ab²। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले न्यूमरेटर में से देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 6 है ना, तो 3 2s are 6 हो सकता है। तो 3 यहाँ पे भी कॉमन है और 3 यहाँ पे भी कॉमन निकल सकता है। अब यहाँ पे देखें ये a² है और यहाँ पे क्या है, a है, तो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है यहाँ से a कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे देखिए b है लेकिन यहाँ पे b नहीं है, तो फिर b कॉमन नहीं निकाल सकते हम। तो कॉमन क्या निकलेगा अब हमारे पास 3 और क्या कॉमन निकलेगा हमारे पास a। ठीक है, अब यहाँ से 3a जब हम बाहर निकाल लेंगे, 3 बाहर निकल गया तो अंदर 3 नहीं आएगा। अब a² में से एक a बाहर निकल गया तो बाकी हमारे पास यहाँ पे एक a अंदर बच गया। ठीक है, जो वैल्यूज़ बाहर निकल जाती हैं, कॉमन आ जाती हैं, वो हम अंदर नहीं लिखते, अंदर हम वो वैल्यू लिखते हैं जो बाकी बच जाती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3a कॉमन निकल गया, यहाँ से सिर्फ a बचा तो a यहाँ पे आ गया। अब माइनस है तो माइनस का साइन लगा लेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए 6 है तो 6 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 2s are 6। ये जस्ट आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 2s are 6। अब 3 कॉमन निकल गया, 3 ये वाला, ये 3 जो है ये यहाँ पे बाहर निकल गया, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2। अब a यहाँ पे बाहर निकल गया, a जब बाहर चला गया तो फिर अंदर a नहीं आएगा, अंदर यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, b, और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब ओवर है तो यहाँ पे हम ओवर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे वाली वैल्यूज़ में से देखें, नीचे से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन निकल सकता है। 4 है ना, तो 4 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 2s are 4। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, ये वाला 2 हम एक कॉमन निकाल लेंगे और एक 2 जो है वो हमारे पास अंदर बच जाएगा। अब 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे a² है, तो a² तो कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे सिंगल a है, तो इसका मतलब है दोनों में a मौजूद है तो हम a को कॉमन निकाल सकते हैं। हमने दोनों में से देखना होता है, जो लोएस्ट वैल्यू होती है ना वो हमने निकालनी होती है, क्योंकि वो दोनों में मौजूद होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे b² है, अब b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हम b कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका सिंपल सा तरीका आप ये समझ लें कि यहाँ a² है और यहाँ a है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, a, लोएस्ट फॉर्म ये है, तो हमने इसको बाहर निकालना है। अब b है और यहाँ पे b² है, तो दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, b, तो b बाहर निकलेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, 2, तो 2 बाहर निकलेगा। इस तरह हमने कॉमन निकालना होता है। अब जब हमने देख लिया कि इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो उसके बाद हम लगा देंगे ब्रैकेट। अब 2 बाहर निकल गया, ज़ाहिर है अंदर 2 नहीं आएगा। a² में से एक a बाहर निकल गया, तो a² है तो एक वैल्यू बाहर निकल गई तो एक अंदर आएगी हमारे पास। ठीक है, b बाहर निकल गया तो b नहीं आएगा। माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा लेंगे। अब 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 2s are 4, तो अगर एक 2 बाहर निकल गया तो अंदर एक 2 बच जाएगा। अब ये वाला a बाहर निकल गया, b² में से एक b बाहर निकल गया तो अंदर हमारे पास एक b जो है वो बच जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने कॉमन वैल्यूज़ को बाहर निकाल लेना है और जो बच जाएं उनको हमने अंदर लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए a-2 भी है और यहाँ पे भी a-2 भी है, तो a-2 भी a-2 से कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद यहाँ पे देखें a यहाँ पे a से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या बच गई है, 3। ओवर है तो ओवर लगा देंगे, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 2b, इसे हमने यहाँ लिख लिया। तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया है।
अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए इस रैशनल एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर ओवर ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। अब देखना है हमने कि न्यूमरेटर में हमारे पास क्या वैल्यूज़ कॉमन है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे a मौजूद है लेकिन यहाँ पे a नहीं है, तो इसका मतलब है a कॉमन नहीं आ सकता। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, दोनों में वैल्यू मौजूद है। जब दोनों में वैल्यू मौजूद हो तो इसे हम कॉमन यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है। तो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट पार्ट में कि इन दोनों में से जो देखनी है छोटी वैल्यू हो, जो लोएस्ट फॉर्म हो, उसे हमने जो है वो यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 1 है, तो x का एक्सपोनेंट 1 वाली वैल्यू छोटी होगी, तो इसे हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हमने कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखना है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू अनकॉमन है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब a बाहर हमने नहीं निकाला तो a अंदर रहेगा। ठीक है, b बाहर निकल गया, b को यहाँ नहीं लिखेंगे, x बाहर निकल गया, x को भी यहाँ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अब b कॉमन चला गया तो b यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। एक्स स्क्वेयर में से एक x हमने बाहर निकाल लिया, तो एक्स स्क्वेयर है, एक अगर x बाहर निकल जाएगा तो अंदर एक x बच जाएगा और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब ओवर है तो यहाँ पे हम ओवर का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें, दोनों में से कॉमन वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। a यहाँ पे है लेकिन a यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे a नहीं आएगा। c यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो c को हम कॉमन निकाल लेंगे। x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर है। तो अब यहाँ पे देखिए, x और एक्स स्क्वेयर में से छोटी वैल्यू क्या है, x है, तो x को हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a यहाँ है लेकिन यहाँ बाहर कॉमन नहीं आ सका, तो a हमारे पास यहाँ अंदर बच जाएगा। सी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, सी एक्स यहाँ नहीं आएगा। प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। अब यहाँ से c बाहर निकल गया तो यहाँ c नहीं आएगा। एक्स स्क्वेयर में से एक x बाहर निकल गया, बाकी अंदर हमारे पास एक x बच जाएगा। ठीक है, अब कॉमन वैल्यूज़ हमने निकालने के बाद देखना है कि जो कैंसिल होती हैं उन्हें हमने कैंसिल कर देना है। यहाँ पे a प्लस एक्स था, यहाँ पे भी a प्लस एक्स था, सेम वैल्यू थी, ऊपर नीचे हमने कैंसिल कर दी। यहाँ पे x और यहाँ पे x, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो देखिए यहाँ से वैल्यू हमारे पास, यहाँ से क्या बच गई, b ओवर, यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, c, तो b ओवर c आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी देखें, रैशनल एक्सप्रेशन जो गिवन है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास ए सी ओवर ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंगल टर्म है। अब सिंगल टर्म है तो जाहिर है यहाँ से तो हम कॉमन वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ पे ए सी को एज इट इज़ लिखेंगे। ओवर था तो मैंने यहाँ ओवर लगा दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, यहाँ पे a है और यहाँ पे ए स्क्वेयर है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में से जो छोटी वैल्यू हो वो कॉमन आती है, तो यहाँ पे a छोटी वैल्यू है तो a कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को लगाएंगे। ए स्क्वेयर में से एक a बाहर निकल गया तो अंदर एक a बच गया। एक्स स्क्वेयर में से एक x कॉमन निकल गया तो अंदर एक x बच गया। माइनस है तो माइनस आ गया। अब ax पूरा यहाँ पे बाहर निकल गया, यहाँ हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, a यहाँ पे कॉमन है, एक जैसी वैल्यू है, यहाँ से a को हम a के साथ कैंसिल कर देंगे और जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी ये हमारा आंसर है। यहाँ पे देखें, यहाँ से वैल्यू क्या बची, c ओवर, यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ax माइनस 1। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे भी जो हमें रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है इसे हम दोबारा लिख लेंगे। 15a स्क्वेयर b स्क्वेयर c ओवर, यहाँ पे आ गया 100 a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर b। इसे हमने एज इट इज़ दोबारा क्वेश्चन को लिख लिया है सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये सिंगल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस करके आगे कोई सेकंड वैल्यू नहीं दी गई, सेकंड टर्म नहीं दी गई, तो ये हमारे पास एक ही टर्म कंसीडर होगी। अब यहाँ पे इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि सिंगल टर्म में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं ली जाती, ये एज इट इज़ आएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 100 ऑलरेडी कॉमन है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है तो ये बाहर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों में से कॉमन वैल्यू ऑलरेडी बाहर निकाली हुई है।
तो 100 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखना है कि इन दोनों में से मज़ीद क्या कॉमन निकल सकता है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर को मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे। जब ए स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 1। अब यहाँ से ए स्क्वायर जब हमारे पास कॉमन निकल गया तो यहाँ से सिर्फ वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, b। अब यहाँ पे देखें इसे हम कैंसिल कर लेंगे, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये 15/100 है, इसे हम यहाँ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 15/100, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/20। तो इसे हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे इसे कैंसिल करके लिख लेंगे 3 और इसे कैंसिल करके लिख लेंगे 20। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ जो फर्स्ट टर्म में बच गई हैं उन्हें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से देखें 3 बचा, यहाँ से b स्क्वायर आ गया और ये वाला हमारे पास c आ गया। ओवर था तो यहाँ पे हमने ओवर का साइन लगा दिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 20 और यहाँ से हमारे पास 1 - b, तो इसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को सॉल्व करने के लिए इस रैशनल एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू इन दोनों में से कॉमन नहीं निकलती। यहाँ पे 4 है जबकि यहाँ पे 9 है। 4 और 9 में कोई भी हमारे पास वैल्यू कॉमन नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर है जबकि यहाँ पे y स्क्वायर है, तो यहाँ से भी कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ सकती। तो इसे हम फार्मूला की हेल्प से जो है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 है तो 4 को देखें यहाँ पे अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो 2 का स्क्वायर बनता है ना। तो यहाँ पे x का भी स्क्वायर है तो इसे हम यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हमने बाहर कॉमन लिख लिया। माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया। 9 है तो देखिए 9 को भी इसी तरह फैक्टराइज कर लें। 3 3s are 9 और 3 1s are 3, तो यहाँ पे 3 का क्या बन गया, स्क्वायर। अब यहाँ पे y का भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी हम इस तरह बाहर कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 3y का स्क्वायर बन गया। अब ओवर है तो यहाँ पे हमने ओवर का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू दोनों में कॉमन निकलती है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 यहाँ पे भी होता है और 2 यहाँ पे भी होता है, क्योंकि 4 को लिख सकते हो ना 2 2s are 4 और 6 को लिख सकते हो 2 3s are 6, तो 2 दोनों में कॉमन निकाला जा सकता है। तो 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, x, तो x को यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y नहीं है तो y कॉमन नहीं आ सकता, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब 4 में से 2 को कॉमन लिया तो 2 2s are 4, बाकी 2 बच गया। अब x स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया तो अंदर एक x बच गया। प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब 6 में से 2 कॉमन निकल गया तो 2 3s are 6 होता है, तो 3 अंदर बच गया। अब x बाहर निकल गया तो यहाँ पे x नहीं आएगा। y यहाँ पे है लेकिन y हम कॉमन नहीं निकाला, तो y को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। यानी जो वैल्यू कॉमन आ जाएगी वो हम अंदर नहीं लिखेंगे, अंदर हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ लिखनी है। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम देखते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में देखें हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब एक दफ़ा इसे हम माइनस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा इसे हम प्लस के साथ लिखेंगे, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म जो है वो दी गई है, इस फॉर्म में हमने इसे चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए a से मुराद यहाँ पे जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 2x, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। b से मुराद है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 3y। इसी तरह फिर a है तो a से मुराद फर्स्ट टर्म 2x है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। b से मुराद सेकंड टर्म 3y है तो हम 3y यहाँ पे लिख लेंगे। ओवर है तो यहाँ पे हम ओवर का साइन लगा लेंगे। यहाँ से हमारे पास 2x ये एज इट इज़ आएगा और ये 2x प्लस 3y जो है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2x प्लस 3y यहाँ भी है और 2x प्लस 3y यहाँ भी है, जो कॉमन है उसे हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 2x माइनस 3y, इसे हमने लिख दिया। ओवर है तो यहाँ पे ओवर लगाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 2x, तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में आंसर आ गया है। अब 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे। 6th पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने इस रैशनल एक्सप्रेशन को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है। अब लिखने के बाद यहाँ पे देखें हम इस 20 को एज इट इज़ लिखेंगे। ये दोनों में से कॉमन वैल्यू ऑलरेडी हमें दे दी गई है। अब 20 को मैंने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे देखें x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो आप पहले कर चुके हैं।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस फार्मूला को लिख लिया है। अब इस फार्मूला की हेल्प से इसे हम जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ इतना फ़र्क है कि a की जगह पे x आ गया और b की जगह पे क्या आ गया, y आ गया। तो a की जगह पे हमने x लगा दिया, माइनस b की जगह पे क्या लगा देंगे, y। इसी तरह फिर a की जगह पे क्या आ जाएगा, x, यहाँ पे a की जगह पे x और b की जगह पे y, और यहाँ पे फिर b की जगह पे क्या आ जाएगा, y। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे हम ओवर लगाएंगे। ओवर लगाने के बाद अब देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन आती है। अब देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में 5 कॉमन है, तो 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कॉमन नहीं आ सकता। y इन दोनों में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है y भी कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ 5 कॉमन आएगा। अब यहाँ से 5 जब कॉमन आ गया तो अंदर हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, एक्स स्क्वायर, प्लस था तो प्लस लगाएंगे, 5 कॉमन आ जाएगा तो बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी, एक्स वाई, ये हमने लिख लिया। प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ से 5 कॉमन निकल गया तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, वाई स्क्वायर, इसे हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। अब जो वैल्यू हमारे पास बच गई है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बच गया, 4, और यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, x माइनस वाई। तो ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस रैशनल एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व करने के लिए एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें कौन सी वैल्यू हमारे पास कॉमन आती है। x ऑलरेडी कॉमन है क्योंकि इसे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिखा गया है, तो x को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें दोनों में से हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ कॉमन आती हैं। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, तो ए स्क्वायर और ए में से छोटी वैल्यू क्या है, ए, तो ए को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो इसका मतलब है x कॉमन नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को लगाएंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ a कॉमन आया है क्योंकि x तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, a कॉमन आया है, तो a के अलावा हम बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 यहाँ पे आ गया, a स्क्वायर में से एक a बाहर निकला तो बाकी एक a बच गया, माइनस था तो माइनस लगा दिया, 3 है तो 3 लगा दिया, a कॉमन चला गया तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, x। अब ओवर है तो यहाँ पे हम ओवर लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये a ऑलरेडी कॉमन है क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पे 4 है जबकि यहाँ पे 9 है, और 4 और 9 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। अब यहाँ पे a स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे a की कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब है a कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x क्यूब है। अब x क्यूब और x में से छोटी वैल्यू क्या है, x, तो x को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अब a ऑलरेडी था तो a को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, हमने सिर्फ x को कॉमन लिया है, तो उस हिसाब से हम रिमेनिंग वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 4 बच गया, a स्क्वायर में से यहाँ पे x जो है वो बाहर निकला, तो a स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आएगा। अब x कॉमन निकल गया तो x यहाँ पे नहीं लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 9 यहाँ पे आ जाएगा, और x क्यूब में से x कॉमन निकल गया तो 3 में से एक x बाहर निकल गया, बाकी x कितने बच गए, 2, तो x स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ax यहाँ भी है, ax यहाँ पे भी है, a से कैंसिल, x से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है इसको हम यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे। ये आ गया 2a माइनस 3x, और 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे a का भी स्क्वायर है, तो 2a का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया। माइनस है तो माइनस लगा दिया, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो x का भी स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर यहाँ पे मैंने बाहर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए वही फार्मूला दोबारा बन गया है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब इसके अकॉर्डिंग इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ गई, ओवर। अब नीचे से देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है 2a, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b का मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म 3x है, ये लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, a है तो a का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये 2a है, ये लिख लेंगे,
प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बी का मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 3x, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब लिखने के बाद यहाँ पे देखें 2a माइनस 3x यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये एक जैसी वैल्यू थी, इसे हमने कैंसिल कर लिया। ऊपर से हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 1, और नीचे से हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 2a प्लस 3x। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये जो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन था इसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एज इट इज़ लिख लिया है। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास x, चूंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो दोनों में से छोटी वैल्यू x है, तो x हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई। अब एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक x बच गया। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया -5। ओवर था तो यहाँ पे हमने ओवर लगा दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है इनमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x और यहाँ पे x की वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे 5 है जबकि यहाँ पे 4 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकलता। तो यहाँ पे देखें हम कोई फार्मूला भी नहीं लगा सकते। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है वो फैक्टराइजेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब फैक्टराइज करने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं कि जो मिडल वैल्यू है इसे हमने 2 पार्ट्स में लिखना है, इस तरह कि अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर -5 आए और हम माइनस करें तो यहाँ पे -4 आए। अब यहाँ पे देखिए इसे लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आया, यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ गई -5x और +x, और ये वाला -5 एज इट इज़ आया। अब यहाँ पे देखें -5 प्लस इसका कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 कंसीडर होगा ना, तो -5 + 1 यहाँ पे देखिए क्या होता है -4, ठीक है। ये देखें -5 + 1 कितना होता है -4, जबकि -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो देखिए क्या आता है -5, तो देखिए -5 आता है, ठीक है। तो मैंने यही कहा था ना कि इसको 2 हिस्सों में इस तरह जो है वो हमने लिखना है कि अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आए और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब इसे जो है वो फैक्टराइज करना है हमने। यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन किस तरह लेंगे, इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया तो अंदर एक x बच गया, माइनस यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बच गया 5। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम इसे 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब 1 कॉमन लेंगे तो इस पे तो एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, x × x - 5 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे देखें x - 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x - 5 को हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। x - 5 कॉमन आ गया तो अंदर हमारे पास क्या बच गया x, यहाँ से x - 5 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बच गया +1। अब x - 5 से कैंसिल हो गया, यहाँ से ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या बच गई x ओवर यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x + 1। अब हम 9th पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस रैशनल एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व करने के लिए एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहले देखें न्यूमरेटर में हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं ना, 3 2s are 6, तो इसका मतलब है कि 3 यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो 3 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू x है तो x को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया तो अंदर हमारे पास क्या बच गया x, ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। 3 2s are 6 तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, x यहाँ पे कॉमन आ गया, ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज कर दी क्योंकि बाकी हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचेगी, x तो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 2s are 6 तो 2 बचेगा। ये ओवर था तो यहाँ पे हमने ओवर का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। एक तो 4 है, इसे हम फैक्टराइज कर लें और फैक्टराइज करने के बाद इसके हम जो है वो पेयर्स बना लें यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम फार्मूला लगा लें। अब यहाँ पे देखिए a² + 2ab + b² का फार्मूला बनता है। यहाँ पे देखिए ये x का स्क्वायर 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और दरमियान में 2ab, 2a का x आ जाएगा और b का हमारे पास क्या आ जाएगा 2। देखिए दोबारा वही फॉर्म बन रही है, x का स्क्वायर + 2 2s are 4x ये आ गया, +2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है।
इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए ये फार्मूला हमारे पास बन गया, कौन से वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख लेनी है, ओवर नीचे वाली वैल्यू जो इस फॉर्म में है इसे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है x प्लस b की वैल्यू क्या है 2 और होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब x प्लस 2 होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि x प्लस 2 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आई, और x प्लस 2 होल स्क्वायर का मतलब है कि x प्लस 2 2 दफ़ा आएगा। अब इसे हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद देखें ऊपर से हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 3x, और नीचे से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x प्लस 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 10th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जो रैशनल एक्सप्रेशन हमें गिवन था उसे सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, जबकि यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, जबकि यहाँ पे वाई की कोई भी वैल्यू नहीं है। तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो फिर यहाँ पे हम इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का वही तरीका है जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी समझा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स वाई का कोई भी कोफिशिएंट नहीं, तो हम क्या कंसीडर करेंगे 1। अब इसे हमने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। इस तरह 2 वैल्यूज़ में चेंज करेंगे कि अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो 1 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो -2 आना चाहिए। तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे इसे हम 1 को लिख लेंगे 2xy माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए 2 - 1 कितना आता है 1, पॉजिटिव 1, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है -2। माइनस करने से ये वैल्यू आ रही है, जबकि मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -2y²। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है x³ माइनस y³। तो यहाँ पे इसका हम फार्मूला लगा लेते हैं a³ माइनस b³ वाला। a की जगह पे x और b की जगह पे जस्ट हम y पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया है। अब इसे हम यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें इन दोनों में से हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या आती है x। यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो दोनों में से छोटी वैल्यू x है, तो x यहाँ पे कॉमन आएगा। x स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया, अंदर एक x बच गया। यहाँ से x कॉमन निकल गया, बाकी क्या बच गया 2y। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, एक तो माइनस यहाँ पे कॉमन आएगा, और यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर है। तो y और y स्क्वायर में से छोटी वैल्यू y है, तो y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। जब माइनस y कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया x माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और y स्क्वायर में से एक y कॉमन निकल गया, बाकी एक y अंदर बच गया। ओवर था तो हम यहाँ पे ओवर लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें x प्लस 2y यहाँ भी है, x प्लस 2y यहाँ भी है, तो x प्लस 2y को कॉमन निकाल लें, पेयर्स बना लेते हैं। x प्लस 2y यहाँ से निकल गया तो अंदर क्या बच गया x प्लस 2y यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ से क्या बच गया -y। या यूँ भी कह सकते हैं कि x प्लस 2y यहाँ पे एक पेयर बनेगा और x माइनस वाई एक पेयर बनेगा। जैसे आपको आसानी हो वैसे आप जो है वो कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ गई x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। इसे हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बच गई x प्लस 2y, इसे हमने लिख लिया। ओवर था तो यहाँ पे ओवर का साइन लगा दिया। यहाँ से हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो रैशनल एक्सप्रेशन हमें दिया गया था उसे सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें तीनों टर्म्स में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी तीनों टर्म्स में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो हमारे पास जब वैल्यू कॉमन ना हो तो फिर या तो हम इसे फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करते हैं या फिर फैक्टराइज करते हैं।
अब यहाँ पे फार्मूला कोई नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का वही तरीका है कि हमने मिडल वैल्यू को 2 पार्ट्स में चेंज करना है। इस तरह के अगर प्लस करें तो 17 आए और मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करने से आता है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि 2 को 21 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है 42। तो 17 को 2 पार्ट्स में इस तरह कन्वर्ट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और प्लस करें तो 17 आए। इसे मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा। इसे यहाँ पे हम लिख लेंगे 14x प्लस 3x और ये वाला प्लस 21 एज इट इज़ आ गया। देखिए 14 प्लस 3 कितना होता है 17 और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है 42। ठीक है, यहाँ पे देखें 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो क्या आ गया हमारे पास 42। तो प्लस करने से हमारे पास 17 आया और मल्टीप्लाई करने से 42। अब ओवर है तो यहाँ पे हम ओवर लगा लेंगे। अब इसे भी इस तरह करना है कि 3 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारे पास क्या आता है 105। 3 को 35 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 105। अब इसे 2 पार्ट्स में इस तरह चेंज करना है कि प्लस करें तो 26 आए और मल्टीप्लाई करें तो 105 आए। अब इसे हम चेंज कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू पहले वाली एज इट इज़ आएगी। इसे हमने जो है वो 26 को यहाँ पे लिख लिया 21x प्लस 5x। देखिए 21 प्लस 5 कितना होता है 26 और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 105 और ये वाला प्लस 35 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब इसे हमने जो है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन क्या आता है 2x। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया तो अंदर x बच गया प्लस 2 7 14 x कॉमन आ गया। यहाँ से 3 को कॉमन ले लें, जब 3 कॉमन आया तो यहाँ से क्या बच गया x प्लस 3 7 21 आ गया। अब यहाँ पे ओवर है तो ओवर का साइन लगा लिया। इन दोनों में से देखें 3 कॉमन आता है और x स्क्वायर में से छोटी वैल्यू x है तो x कॉमन आता है। अब यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया तो अंदर हमारे पास एक x बच गया, प्लस है तो प्लस लगा लें। 3 7 21 तो 7 आ गया, x यहाँ से कॉमन आ गया तो इसे हम अंदर नहीं लिखेंगे। प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है 5 तो हम 5 को लिखेंगे। अब 5 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास x प्लस 5 7 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास x प्लस 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है। x प्लस 7 को कॉमन लिख लिया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 2x और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई प्लस 3। ओवर है तो यहाँ से हम ओवर का साइन लगा लेंगे। अब x प्लस 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है। x प्लस 7 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 3x और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया प्लस 5। अब x प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी 2x प्लस 3 ओवर यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3x प्लस 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।